कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास स्वामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। चैतन्य भागवत अध्याय 2 द्वितीय अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव प्रकट। चैतन्य लीला प्रकाश ग्रंथकार के आशीर्वाद तथा प्रार्थना। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तिर शरण, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। पुनः भक्त संगे प्रभु पद नमस्कार, स्फुरुक जीवाई गौर चंद्र अवतार, जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, अभिज्ञात तत्थ दुई भाई आर भक्त, तथापि कृपाई तथ्य करे न सुव्यक्त, ब्रह्मादिर स्फूर्ति है कृष्णेर कृपाई, सर्वशास्त्रे वेदे भागवते गाय। महाप्रभु गौर सुंदर की जय हो, जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर की जय हो, नित्यानंद तथा गदाधर जीवन प्राणधर महाप्रभु की जय हो, भक्त गोष्ठी के साथ गौरांग महाप्रभु की जय जयकार हो। सुनील चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, जो भी चैतन्य महाप्रभु की इस कथा को श्रवण करेंगे उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। पुनः भक्त संग प्रभु पदे नमस्कार, स्वरूप जीवाई गौर चंद अवतार। सारे भक्तों के साथ मैं महाप्रभु के चरणों में नमस्कार करता हूँ। महाप्रभु की कृपा से मेरी जीवा में गौरचंद्र अवतार की कथा स्फुरित हो। जय जय श्री करुणा सिंधु गौर चंद्र, करुणा के सागर गौरचंद्र भगवान की जय जयकार हो। जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, श्री सेवा विग्रह नित्यानंद प्रभु की जय जयकार हो। अभिज्ञात तत्थ दुई भाई और भक्त, ये दोनों भाई अभिज्ञात है, सहज में ज्ञात नहीं होते, और भक्त भी सहज में ज्ञात नहीं होते, पता नहीं चलते दोनों भाई के बारे में और भक्त के बारे में। तथापि कृपाई तत्थ करे न सुविक्त, किंतु कृपा की वजह से, करुणा घन है ना दोनों भाई, तो अपनी कृपा से आपने को जनाया और भक्त जनों को जानने के लिए सहायता किए। ब्रह्मादिर स्फूर्ति है कृष्ण कृपा, जैसे ब्रह्मा जी की ज्ञान होते हैं ना भगवान कृष्ण की कृपा से, सर्व शास्त्र वेदे भागवते गाय, सारे शास्त्र भागवत आदि वेद सब ये वर्णन करते हैं। प्रचोदिता जनपुरा सरस्वती, वीतंता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि,
सलक्षणा प्रदुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसादतम् पूर्वे ब्रह्म जन्मिलेन नाभिपद्म हईते तथापि शक्ति नहीं किछुई देखिते तबे जबे सर्व भावे लईला शरण तबे प्रभु कृपाई दिलेन दर्शन तबे कृष्ण कृपाई स्फुरिल सरस्वती तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति हेन कृष्ण चंद्र दुर्गे अवतार तार कृपा विनिकार शक्ति जानिबार अचिंत्य अगम कृष्ण अवतार लीला सेई ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। ब्रह्मा जब प्रकट हुए भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, तब भी उनकी कोई शक्ति नहीं थे, ना कुछ देख पा रहे थे। तबे जबे सर्वभावे लईला शरण तबे प्रभु कृपाई दिले न दर्शन। जब ब्रह्मा सोचे जे मेरा क्यों जन्म हुआ, क्या मेरा कर्तव्य है, सब तो खाली जगह थी। तो तब भगवान कृष्ण की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुए। तबे कृष्ण कृपाई स्फुरिल सरस्वती ज्ञान प्राप्त हुई। तबे से जानिला सर्व अवतार स्थिति। तो समझ पाए जे अवतारी कौन है, भगवान का अवतार क्या है। हेनो कृष्ण चंद्रेर दूर गेयो अवतार। तो ऐसे भगवान कृष्ण की जो अवतार है वो दूर गेयो है, सबको समझ में नहीं आते और ना सब समझ पाते भी हैं, जान भी पाते हैं। भगवान कृपा करके किसी को जना देते हैं तो जान पाएंगे, नहीं तो कोई इस संसार के मनुष्य तो बिल्कुल नहीं जान पाए। कृपा की वजह से भगवान कृष्ण तथा कृष्ण के अवतारों की ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है और ब्रह्मा जी को भी ऐसे प्राप्त हुआ। तार कृपा बिनेकार शक्ति जानीबार। भगवान कृष्ण की कृपा के बिना ऐसे कौन सा व्यक्ति अपने साधन से या शक्ति से जान पाएंगे। कृष्ण को ना जान पाएंगे ना कृष्ण के अवतारों के। अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार लीला। भगवान कृष्ण के जो लीला है वो अचिंत है और अगम्य है, चिंता से बाहर है ना। और इनको आप लंघ नहीं सकते, आप बुद्धि से धारण नहीं कर सकते हैं। सही ब्रह्मा भागवते आपने कहिला। ब्रह्मा स्वयं भागवत में इस बातों को प्रकाशित किए हैं। कोवेत्ति भुवन भगवन् परात्मन् जोगेश्वरतिर्भवति स्त्रीलोक्यां काहं कथं वा कति वा करोति विस्तारयं कीडसि जोगमायम्। कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार कार शक्ति आछे तथ्य जानिते ताहार। तथापि श्री भागवते गीताई जे कई ताहा लिखी जे निमित्ते अवतार होय। भगवान कृष्ण कब अवतार लेते, कहाँ लेंगे, क्यों लेंगे, किसी को कोई पता नहीं। कार शक्ति आछे तथ्य जानिते ताहार। किसकी शक्ति है जो जान पाएंगे। भगवान कृष्ण तथा भगवान के अवतार कब आएंगे, प्रकट होंगे, कहाँ प्रकट होंगे, क्यों प्रकट होंगे, कोई मनुष्य इसको नहीं जान पाते। कार शक्ति आचेतार तथ्य जानिते तथापि श्री भागवते गीताई जे कय तहा लिखी जे निमित्ते अवतार है। तभी भी श्री भागवत तथा गीता में वर्णित है जे किस कारण भगवान तथा भगवान के अवतार इस संसार में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म की हानि होती है और जब अधर्म की बोलबाला होती है तब भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम, अपने जनों को, भक्त जनों को, साधु की रक्षा के लिए और दुष्कृतियों के विनाश करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए हर
हर युग में भगवान प्रकट होते रहते हैं। धर्म पराभव है जखने जखने अधर्मेर प्रबलता बाढ़े दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश कारणे ब्रह्मादि प्रभुर पाई करे विज्ञापने तबे प्रभु जुग धर्म स्थापन करीते संग पांगे अवतीर्ण हन पृथ्वीते। जब धर्म पराभव होता है, धर्म नष्ट होते हैं और जब अधर्म की बोलबाला होती है और बढ़ती जाती है, साधु जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि प्रभु पाई करे विज्ञापन। ब्रह्मा, भगवान शिव, समस्त देवताओं क्षीर सागर के किनारे में जाके पुरुषत्व के माध्यम से भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं। तबे प्रभु जुग धर्म स्थापन करीते सांग पांग अवतीर्ण हन पृथ्वीते। तब भगवान कृष्ण दया करके अपने जनों के साथ, अपने पार्षद को साथ इस धरती में अवतार लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का कारण और उनकी शास्त्रीय प्रमाण। कलि जुगे धर्म हरि हरि संकीर्तन एतद अर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। कलिजुग के धर्म क्या है? वो धर्म है हरि संकीर्तन, भगवान हरि की कीर्तन संकीर्तन। सब लोग मिलके भगवान की जो गुणगान कीर्तन करते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन है। जब संकीर्तन सब एक साथ मिलके जब भगवान की गुणगान करेंगे, भगवान के नाम उच्चारण करेंगे तो संकीर्तन। और इस संकीर्तन इस कलिजुग के धर्म है। एतत् अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। इसी धर्म को स्थापन करने के लिए, इस संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करने के लिए श्री सचिनंदन, सची माता के वो पुत्र गौरहरि इस कलिजुग में अवतार लिए हैं। यही कहे भागवते सर्व तत्व सार कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। भागवत शास्त्र में सार के रूप में यही वर्णन किए। ये कीर्तन के लिए गौरहरि इस संसार में प्रकट हुए हैं। इति दापर उर्विशस्तुवन्ति जगदीशरम नाना तंत्र विधानेन कलापपितताशिनु कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांग पांगास्त पार्षदम यज्ञै संकीर्तने प्रायैर्जजन्ति हि सुमेधसि। कलिजुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण। कलिजुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण हईला प्रभु सर्वपरि करे। तो कलिजुग में सर्वधर्म हरि संकीर्तन। कलिजुग, इस कलिजुग के धर्मों की जो सार है, सब धर्मों है ना, जिसमें समन्वय है, वो हरि संकीर्तन है। सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये प्रवर्तन की है। कलि जुगे संकीर्तन धर्म पालिबारे अवतीर्ण हईला प्रभु सर्व परिकरे। इस संकीर्तन आंदोलन रूपी धर्म को प्रवर्तन करने के लिए सब पार्षद जनों के साथ गौरहरि इस संसार में प्रकट हुए। कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांग पांगास्त पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राय जजंति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान मनुष्य इस कलि युग में धर्मचारण कैसे करेंगे, क्या यज्ञ अपनाएंगे? संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे। जो कृष्ण इस समय क्या है, कृष्ण वर्णति इति कृष्ण वर्णम, जिनके श्रीमुख से कृष्ण नाम है निरंतर, जो कृष्ण के निरंतर जपते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, वो गौरहरि। कैसे कि वर्ण कैसा है? तिषा अकृष्ण है। इस समय भगवान के वर्ण श्याम वर्ण नहीं है, अकृष्ण है ना, काले नहीं है, वो गोरे हैं।
और कैसे आए? संग पांगास्त पार्षदम, अपने संग निजी अंग के साथ नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर, उपांग बाकी समस्त भक्त जनों के साथ, यही उनके पार्षद, उनके भक्त ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। और सब पार्षदों के साथ इस संसार में कली युग में प्रकट हुए संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तन करने के लिए। और जो बुद्धिमान मनुष्य है इसी यज्ञ से संकीर्तन के माध्यम से भगवान की आराधना करेंगे। महाप्रभु की पार्षद और उनके भक्त हर जगह पे आविर्भाव होने लगे। महाप्रभु अभी प्रकट नहीं हुए, उनसे प्रकट होने से पहले महाप्रभु अपने जनों को भेजे हैं और हर जगह पे प्रकट हुए हैं। प्रभुर आज्ञा आगे सर्व परिकर, जन्म लभिले न सबे मानुष भीतर, कि अनंत किसी विरिंचि ऋषिगण, जत अवतारेर पार्षद आप्तगण, भागवत रूपे जन्म हईल सबार, कृष्ण से जाने न जार अंश जन्म जार, कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटि ग्रामे, केहरारे ऊर्देशे श्रीहट्टे पश्चिमे, नाना स्थाने अवतीर्ण हईला भक्तगण, नवद्वीपी आशी हईला सबार मिलन, सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कौन महाप्रिय दासेर जन्म अन्न स्थाने, श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर देव त्रैलोक्य पूजित, भवरक वैद्य श्री मुरारी नाम जार, श्रीहट्टे ये सब वैष्णवेर अवतार, पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान, चैतन्य वल्लभ दत्त वासुदेव नाम, चाटि ग्रामे हईल इहा सबार प्रकाश, बुड़ने हईल अवतीर्ण हरिदास, राढ़ माझे एक चाका नामे आछे ग्राम, जहाँ अवतीर्ण नित्यानंद भगवान, हराई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज, मूले सर्व पिता तने करे पिता व्याज, कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राड़े अवतीर्ण हईला नित्यानंद राम। तो महाप्रभु की आज्ञा से सारे उनके पार्षद तथा भक्त विभिन्न जगह में अवतीर्ण हुए, उसके वर्णन है। कौन कहाँ कहाँ जन्म ले, कहाँ कहाँ प्रकट हुए, कि अनंत किसी विरिंच ऋषिगण, भगवान अनंत, भगवान शिव, ब्रह्मा, ऋषिगण और जितने भी देवी देवता सब एक एक करके प्रकट हुए। भागवत रूपे जन्म हईल सभा, सब महान वैष्णव के रूप में जन्म ग्रहण किए। कृष्ण से जाने जार, अंग से जन्म जार, भगवान कृष्ण ही जानते हैं कौन कहाँ जन्म लिए और किस परिवार में जन्म हुआ। किसी का जन्म तो नवद्वीप में हुए, कोई चट्टग्राम में, चट्टग्राम ये बांग्लादेश में है, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। कोई तो राढ़, राढ़ मीन जहाँ पर जो जिस जगह में गंगा जी नहीं बहते, नहीं बहते, राढ़ है। उड्रदेश, उड्रदेश मीन्स उड़ीसा, कोई कोई तो उड़ीसा में जन्म ले। श्रीहट्ट, श्रीहट्ट जो आसाम, आज जो आसाम प्रदेश है, तो कोई तो श्रीहट्ट में जन्म ले। और कोई पश्चिम, पश्चिम शब्द का अर्थ कोई बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में, है ना, इस सब जगह पे जन्म ले भक्त जन। नाना स्थान ने अवतीर्ण हईला भक्तगण, और सारे भक्त ये सब जगह में अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए और सब नवद्वीप में आके एक साथ मिल गए। सर्व वैष्णवेर जन्म नवद्वीप धामे, कौन महाप्रिय दासेर जन्म अन्न स्थाने। बहुत सारे वैष्णव की जन्म तो नवद्वीप में प्रकट हुए, किंतु कोई कोई महाप्रिय महावैष्णव और जगह में जन्म हुआ, जैसे कि श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य,
तथा ये तीनों लोकों में पूजित इस महान वैष्णव भवरक वैद्य श्री मुरारी गुप्त, जो जिन्होंने कर्चा महाप्रभु के स्वयं दर्शन किए और महाप्रभु के लीला को रोज लिख के रखते थे, कैसे कीर्तन आदि करते थे। ये मुरारी गुप्त के कर्चा के ऊपर निर्भर करके वृंदावन दास ठाकुर इस चैतन्य भागवत की रचना करे। तो ये सब महान वैष्णव कहाँ जन्म लिए हैं? श्रीहट्टे। ये सब वैष्णव अवतार। श्रीहट्ट जो जिला है ये भी बांग्लादेश में है। श्रीहट्टे बांग्लादेश एरिया में, तो वहां पर जन्म ग्रहण के। पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित से दीक्षा ग्रहण की थी। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य बल्लभ दत्त वासुदेव नाम चाटी ग्रामे होइलया सवार प्रकाश। चैतन्य बल्लभ वासुदेव दत्त आदि सब महान वैष्णव चट्टग्राम बांग्लादेश में प्रकट हुए। बुढ़न होइल अवतीर्ण हरिदास, और बुढ़न गांव में हरिदास ठाकुर प्रकट हुए। राढ़ माझे एकाचा के नाम आछे ग्राम, और राढ़ देश में जो एकाचक्र गांव है वहां पर प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु। हराई पंडित के घरों में जन्म लिए। जो हराई पंडित नाम शुद्ध विप्रराज है ना, शुद्ध विप्रराज, शुद्ध ब्राह्मणों के घरों में प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु। मूले सर्वपिता ताने करे पिता वैद। खुद तो है सर्वपिता है, नित्यानंद प्रभु सबों के पिता है। देखा जाए सबकी सृष्टि उन्हीं से होते हैं, तो मूल में तो वो सारे के पिता है, किंतु खुद भी हराई पंडित के पिता के रूप में ग्रहण करके एकाचक्र गांव में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राधे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम। कृपा सिंधु है नित्यानंद प्रभु, भक्ति देने वाले और समस्त वैष्णवों की आश्रय हैं नित्यानंद प्रभु। राढ़ प्रदेश में, राढ़ देश में एकाचक्र नामक गांव में प्रकट हुए। महाजय जय धनी पुष्प बरिशान, सगोपे देवता गणे कैलन तखन। सेई दिन हई तेरा मंडल सकल, पुनः पुनः बाड़ीते लागिल सुमंगल। तो सब जितने भी देवी देवता थे, जो गांधर अप्सरा, सब ऊपर से आकाश से पुष्प वर्षण करने लगे और सब आनंदित थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एकाचक्र गांव में प्रकट हुए। स गोपे देवता गणे कोइलेन तखन, सेई दिन होइते राढ़ मंडल सकल, पुनः पुनः बाड़ीते लागिल सुमंगल। और राढ़ प्रदेश जो गंगा जी से दूर थे प्रदेश, और गंगा जी ना होने से और सब लोग बहुत धर्मपरायण नहीं थे, जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो दिनों दिन उनके शुभ मंगलमय होने लगे इस राढ़ प्रदेश। त्रिहुते परमानंद पुरी प्रकाश, और त्रिहट में प्रकट हुए परमानंदपुरी बिहार में है। नीलाचल जार संगे एकत्र विलास, और परमानंदपुरी पार फिर नीलाचल में आके महाप्रभु से मिले। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल था कीते, वैष्णवे जन्म के न सोच देश थे। गंगा तीर जो गंगा जी के निकट, गंगा के तीर में जो सब जगह है वो तो पुण्य भूमि, तीर्थ भूमि। तो ये सब जगह में वैष्णव जन जन्म ग्रहण ना करके ये सब स्वच्छ देश माने अपवित्र जगह में, जहाँ गंगा जी है नहीं, धर्म परायण है नहीं लोग, तो ये सब अमंगल जगह पे, अपवित्र जगह माना जाता था। तो ये सब जगह पे वैष्णव क्यों प्रकट हो गए? क्या कारण है इसका? आपने हईला अवतीर्ण गंगा तीरे, संगेर पार्षद के न जन्माय न दूरे। जे देश गंगा हरि नाम विवर्जित, जे देश पांडव नहीं गेल कदाचित। से सब जीवेरे कृष्ण वत्सल हइया, महाभक्त सबे जन्माय न आज्ञा दिया। तो खुद तो गंगा के तट पे प्रकट हुए महाप्रभु, नवद्वीप में गंगा जी की जानवी नदी के तट पे प्रकट हुए। तो उनके पार्षद जन सब गंगा से दूर क्यों प्रकट हुए?
इसके क्या कारण है? वृंदावन ठाकुर कहते हैं जे जे देश गंगा हरि नाम विवर्जित, जिस जिस देश में ना गंगा जी है, ना कोई हरि नाम सुनते थे, ना कोई हरि नाम करते थे, जिस जिस जगह पे पांडव भी नहीं थे, पांडव अपने वनवास के समय सारे संसार में परिभ्रमण किए, तो पांडव जहां जहां जाते थे भगवान के भक्त हैं, तो भाई भगवान के भक्त तो भगवान के धोखे चलते हृदय में, है ना। जहां भगवान के भक्त खड़े हो जाए तो तीर्थ भूमि हो जाए। भाई भगवान कृष्ण खड़े होंगे, नहीं तो कृष्ण के भक्त शुद्ध भक्त जन है। तो जिस जिस जगह पे पांडव जन भी गए वो भी तीर्थ भूमि बन गई। किंतु ये सब जगह में ना गंगा जी प्रभावित हो रहे थे, और ना कोई लोग हरिनाम करते थे, और ना पांडव लोगों ने किए। तो से सब जीवेरे कृष्ण वत्सल होइया, महाभक्त सबे जन्माय एनो आज्ञा दिया। तो महाप्रभु कृपा करके, दया करके जे इस जगह पे मैं अपने भक्त जनों को प्रकट कराता हूं। तो महाभक्त सब जन्माय एनो आज्ञा दिया, महाप्रभु आज्ञा दिए आप वहां पर प्रकट हो, आप यहाँ पर प्रकट हो। इस सब जगह में ना गंगा जी है, ना लोग हरिनाम करते हैं, ना कोई भक्त है, ना कोई धर्मचरण करते हैं। तो इसमें तो पापाचार में सब है। तो लोग तो दुखी हैं और पाप में विद्ध है, तो कैसे करके अपने जीवन से उद्धार पाएंगे, है ना, और कृष्ण भक्ति कैसे पाएंगे। तो अपने पार्षद जनों को उस जगह पे जन्म ग्रहण कराए। भक्त वत्सल भगवान गौर हरि भगवान आज्ञा दिए सबके लिए, जाओ उस सब जगह में जाके प्रकट हो जाओ। संसार तरिते श्री चैतन्य अवतार, आपने श्री मुखे करी आचन अंगीकार। स्वच्छ देशे स्वच्छ कुले आपन समान, जन्माइया वैष्णवे बारे करे त्राण। संसार के सारे लोग के तारने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए ना। तो महाप्रभु सच्चे मेरे प्रकट होने से पहले सारे स्वच्छ देश या स्वच्छ कुलों में, जो अपवित्र देश है, अपवित्र कुल है ना, इस सब कुलों में मैं वैष्णव को प्रकट कराता हूँ, मेरे समान वैष्णव को प्रकट कराता हूँ। और उनके प्रभाव से क्या होगा, जेई देशे जेई कुले वैष्णव अवतरे, ताहार प्रभावे लक्ष्य जननी स्तरे। जे स्थान वैष्णव गान करे न विजय, से स्थान है अति पूर्ण तीर्थमय। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण, अवतीर्ण कैला श्री चैतन्य नारायण। नाना स्थाने अवतीर्ण हैला भक्तगण, नवद्वीपे आशीष बार हैला मिलन। नवद्वीपे हैव प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सबार। तो जेई देशे जेई कुले वैष्णव अवतरे, जिस देश में और जिस कुल में वैष्णव प्रकट हो जाते हैं, जहार तहार प्रभाव लक्ष्य जजन निस्तरे। वैष्णव के प्रभाव से 1,00,000 जजन के अंदर जितने लोग हुआ सब लोग तर जाते हैं। एक शुद्ध वैष्णव प्रकट हो जाए, महाप्रभु के एक पार्षद प्रकट हो जाते हैं, तो 1,00,000 जजन के रेडियस, एक जजन मीन्स 8 माइल, तो 1,00,000 माने कितने माइल हो गए, 8 गुना 1,00,000, है ना। तो 1,00,000 माने 8,00,000 जजन, है ना। 8,00,000 माइल के रेडियस से लोग सब तर जाते एक वैष्णव के प्रभाव से। तो महाप्रभु सबको आज्ञा दे उस जगह पे जाओ, प्रकट हो जाओ, जहां ना हरिनाम है, ना गंगा जी प्रभावित होते, ना पांडव कभी गया है, ना कोई लोग धर्मचारण भी करते। ये सब स्वच्छ देश और स्वच्छ कुल में, है ना, ये सब जगह पे आप प्रकट हो जाओ। आप वैष्णव जनों के कृपा से, प्रभाव से सारे लोग तर जाएंगे। अतएव सर्वदेशे निज भक्तगण, अवतीर्ण कैला श्री चैतन्य। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस देशों में सब वैष्णव को प्रकट किया, और सारे वैष्णव जानते थे आने वाले दिनों में महाप्रभु प्रकट होंगे गंगा नदी के तट पे नवद्वीप में। तो चलो सब नवद्वीप में जाके, है ना, कोई पढ़ाई करने के लिए आए, कोई तो गंगा जी में स्नान करने के बहाने में नवद्वीप आए, और कोई
महाप्रभु आने वाले हैं, जानते हैं ना सब, ये तो सब पार्षद जन है, तो सब आके नवद्वीप में आके मिले और सबके मिलन महाप्रभु के साथ नवद्वीप में होंगे। अतएव नवद्वीपे मिलन सबार। चैतन्य महाप्रभु के जन्मभूमि नवद्वीप के महात्मा और तत्कालीन अवस्था, उस समय नवद्वीप कैसे हुआ करता था और क्या क्या महिमा इस नवद्वीप धाम, आइए सुनते हैं। नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवने नाई, जही अवतीर्ण हईला चैतन्य गोसाई। अवतरिबेन प्रभु जानिया विधाता, सकल संपूर्ण करी थुइलेन तथा। नवद्वीप संपत्ति केवल निवारे पारे, एक गंगा घाटे लक्ष लोक स्नान करे। त्रिविध वयस एक जाति लक्ष लक्ष, सरस्वती प्रसादे सबई महादक्ष। सबे महाअध्यापक करी गर्भ धरे, बालकेय भट्टाचार्य सने कक्षा करे। नाना देश हईते लोक नवद्वीपे जाई, नवद्वीपे पढ़िले से विद्या रस पाई। अतएव पढ़ुआर नहीं समुच्चय, लक्ष कोटि अध्यापक नहीं कनिश्चय। नवद्वीप हेनो ग्राम त्रिभुवन नाई, तीनों लोकों में, इस पूरे ब्रह्मांड में नवद्वीप जैसा गांव तो है ही नहीं। जही अवतीर्ण हईला चैतन्य गोसाई, जहां पर अवतीर्ण हुए चैतन्य महाप्रभु। इस कली युग में आने वाले दिनों में जब सारे तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, सब एक ही तीर्थ रहेंगे और वे नवद्वीप धाम, मायापुर नवद्वीप धाम, दिनों दिन सालों साल इनकी महिमा बढ़ती हुई चली जाएगी। बाकी सब तीर्थ धीरे धीरे लुप्त होंगे, भगवान उनको छिपा लेंगे, किंतु नवद्वीप धाम कली युग में जितने साल चले बढ़ते रहेंगे, जितना समय बीतते रहेंगे, आने वाले 10,000 साल तक इनकी महिमा और बढ़ती चली जाएंगे, है ना। लाखों करोड़ों लोगों की समागम होंगे। उस समय भी, जिस समय वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जिस समय महाप्रभु अवतीर्ण हुए, तो उस समय नवद्वीप धाम की क्या वैभव थी। सकल संपूर्ण करी थुई लेन तथा, नवद्वीप संपत्ति के बरनी बारे पारे। तो सारे संपत्ति में भरा हुआ था नवद्वीप, भाग सब कुछ वैभव था, वैभवशाली थी ये गांव। विधाता है ना, विधाता मीन्स ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी को पता था, या लक्ष्मी जी है ना, रमा देवी, तो ये भगवान प्रकट होंगे तो इस गांव की व इस जगह की वैभव से भर जाए। तो कैसी वैभव, एक गंगा घाटे लक्ष लोको स्नान करे। गंगा में घाट हजारों हजार घाट हुआ करता था और एक गंगा घाट में लाखों लाखों लोग स्नान करते। तो सोचिए कितने लोग रहा करते थे नवद्वीप में। तो क्यों सब लोग नवद्वीप आते थे। सरस्वती त्रिविध वयसे एक जाति लक्ष लक्ष, तीन तरह के वयस होता है, बाल्य है ना, यौवन और वार्धक्य। तो लाखों लाखों बच्चे हुआ करते थे, लाखों लाखों युवा हुआ करते थे, लाखों लाखों बड़े जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। सरस्वती प्रसादे सबे महादत्त, तो सारे महान विद्वान थे, है ना, संस्कृत में और शास्त्र में सब पारंगत थे। तीनों जातियों के, माने तीनों वयस में, त्रिविध वयस से तीनों वयस्क जो जन थे, तो लाखों लाखों लोग थे और सब महादक्ष थे, शास्त्र पारंगत थे, शिक्षा में दक्ष थे। सबे महा अध्यापक करी गर्व करे, और सब अध्यापक है, सब पंडित है, सब पढ़ाने वाले थे और सब गर्विन्वित थे, माने शिक्षा में सब बहुत ज्यादा शिक्षा प्राप्त करे और सब कुछ जानते थे, ग्रामर, संस्कृत, शास्त्र के ऊपर तर्क करना, शास्त्र आलोचना करना, है ना। तो सब वहां दक्ष थे। नाना देश हईते लोक नवद्वीपे जाए, हर पूरे भारत भूमि, पूरे धरती के सब लोग जब भी थे, सब लोग नवद्वीप की तरफ जाते थे। नवद्वीप जाके पढ़ेंगे तो फिर हाँ ये विद्या लाभ किया, तब उनको लोग कहते थे हाँ ये पंडित व्यक्ति, किंतु पढ़ाई इन्होंने नवद्वीप में किया। जैसे आजकल
लोग भारत छोड़ के बाकी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, तो जब वापस आते तो सोचते बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए। नाम होता है ना, MBA डिग्री लाए, कोई मैनेजमेंट की डिग्री, कोई कुछ, है ना, कहते हैं ना, आप सुनते होंगे। तो उस जमाने में, उस समय नवद्वीप धाम में कोई पढ़ के आए तो उनकी बोलबाला था, दूर दूर गांव के लोग जानते थे कि ऐसा व्यक्ति नवद्वीप में पढ़ाई करने के थे और नवद्वीप में रह के पढ़ाई की, तो महापंडित है। और सचमुच लोग नवद्वीप में सब पढ़ने आते थे और उसमें लाखों लाखों अध्यापक हुआ करता था। तो लाखों अध्यापक है तो कितने शिष्य, कितने पढ़ुआ होता, सोचिए, उनका आप गिन नहीं सकते। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, और तो ये पढ़ुआ नहीं समुच्चय, आप पढ़ुआ जो पढ़ने के लिए आते थे, जो छात्र है, उसके आप गिन नहीं सकते थे। रमादिष्टि पाति सर्व लोक सुखे बसे, व्यर्थ काल जाय मात्र व्यवहार रसे। कृष्ण नाम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कैलिते हैल भविष्याचार। धर्म कर्म लोक सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरणे। दंभ करी विषहरी पूजे कौन जान, पुतली कर ये कह दिया बहुदान। धन नष्ट करे पुत्र कन्नार विभाई, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाय। जीवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, ताहार न जाने सब ग्रंथ अनुभव। शास्त्र पढ़ाइया सभी यही कर्म करे, स्वतार सहित जम पासे डूबी मरे। तो इतनी तो वैभव है, इतने अध्यापक, इतने पढ़ुआ है, सब पंडित है। रमा दृष्टिपाती सर्व लोक सुखे बसे, और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से सारे लोग वैभवशाली थे और सब सुख में विराजमान थे नवद्वीप में। किंतु क्या हाल था उस समय नवद्वीप धाम की? व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। किंतु ये सब लोग अपने समय को गुआते थे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय सुख के लिए, है ना, भोग में अपने समय को गवा देते थे। कोई कृष्ण के नाम उच्चारण नहीं करते थे, ना राम की उच्चारण करते थे। भक्ति शून्य सकल संसार, पूरे संसार भक्ति के बिना ही था, है ना, माने 99.99% लोग सब भक्त शून्य थे। 1 2 4 लोग भक्ति करते थे, बाकी सब लोग भोग में लिप्त थे। धर्म कर्म लोग सभी यही मात्र जाने, और धर्म की बात सिर्फ मुख में जानते थे, बोलते थे सिर्फ, हाँ ये धर्म है, ये अधर्म है, किंतु करते कुछ नहीं थे, करने में कुछ नहीं था, सिर्फ बोलने में था, है ना। और फिर मंगल चंडी रगीते करे जागरण, और पूरे रात जागते थे। क्या है? माता की जागरण करता था, चंडी माता के गान मंगल गीत करके जागते थे और पूरे रात जागते थे। जैसे माता की जागरण नहीं होता, आज भी संसार में, इस दिल्ली में तो बहुत होता है ना, जानते हैं, पूरे रात भर जागेंगे, है ना। क्या क्या गीत गाता, क्या गीत सुनता, ना कुछ सुनता ना कुछ गाता। उनमें उससे कोई धर्माचरण होता है? कुछ भी नहीं होता। बस सब लोग सुन रहे, रात जाग रहे, रात जागेंगे, दारू पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खाएंगे पियेंगे, मस्ती करेंगे, सिर्फ व्यर्थ समय नष्ट करता था और इंद्रिय तृप्ति करता है। होता क्या होता है ये सब जागरण में? तो ये, तो उस समय नवद्वीप में यही करते थे। और अहंकार करके लोग मनसा देवी की पूछते थे, ये देवी, वो देवता, वो देवी, सबको पूजा करते थे और अहंकारी थे सब। आपने क्या पूजा किया? हमने आपको पूजा करके दिखाते। आपने 10 लोगों की बुलाए तो हमने 100 लोगों की हमारा। आपने किसी बाहर के गाने के लिए एक पार्टी बुलाया तो मेरे पास पैसा है तो मैं 10 पार्टी बुलाता। जैसे कंपटीशन होती है ना, अभी भी होते हैं ना गांव में, बंगाल में बहुत ज्यादा होती है ना। दुर्गा पूजा के नाम से क्या होती बताइए, इसमें क्या धर्माचरण है? लोगों को पता ही नहीं क्या धर्म क्या अधर्म है ना, क्या पूजा क्या उपासना। किसी को आप पूछे भाई क्यों आए, क्या करना आपको, लोगों को तो हाथ जोड़ना तक नहीं आता, पूजा तो दूर की बात। आप किसी को देखे कभी कोई दंडवत प्रणाम करता है माता को? मैंने तो कभी ना देखा होगा।
आया तो पैंट शर्ट जूता पहन के आएंगे, और मानो कि इतने कष्ट होता उसको, दोनों हाथ जोड़ के, सिर तो कभी भी नहीं झुकाता है, बस देखते रहता सीधा, है ना। और चश्मा पहन के आएंगे, सुंदर कपड़े पहन के आएंगे, और फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मंडप पे ना रह के उनके तो कल्चरल प्रोग्राम जो मंडप पे वहां बैठा रहेंगे घंटे घंटे, और रविंद्र संगीत और नृत्य गीत और क्या क्या करता है। पूरा 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 पूरे साल प्रकल्प में रहता है, और माता के नाम से जो करते भी है उनमें भी वही खान पान, वही अहंकार, वही दंभ, ना कोई तप, ना कोई जप, और ना कोई आपकी व्रत, कुछ भी नहीं, है ना। भाई कैसे भी करके 9 दिन उपवास, 9 दिन रहेंगे, प्याज लहसुन ना भी खाए। वो बाप, जिस दिन माता की विसर्जन कर देंगे उस दिन तो फीस्ट होता, उसमें मीट मछली अंडा ऐसा कोई चीज नहीं जो उस दिन नहीं खाते। तो उसमें क्या है बताओ, ये सब चीज किस चीज के लिए। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते ही वही था नवद्वीप में, जब महाप्रभु से प्रकट होने से पहले स्थिति भी यही थे। लोग पढ़ते तो खूब थे, पंडित तो खूब थे, ज्ञान तो खूब था, किंतु किस काम किए, सब अहंकारी थे। ज्यादा ज्ञान होने से ना अहंकार होते, भक्ति शून्य था संसार, भक्ति था नहीं किसी में, तो सब लोग अहंकारी। कोई किसी को पूछते, कोई किसी को पूछते, कोई कोई लोग क्या करते आगे बताते, पुतली कर दिया बहु धन, धन नष्ट करे पुत्र करना रवि भाई। कोई कोई तो पुतले को, और अपने लकड़ी के जो पुतला होता है ना उसके या मिट्टी के, उससे शादी, मेरे पुतला है आपके घर पे पुतले, तो शादी विवाह रचा जाएगा, उसके लिए बहुत बड़े खर्चा करते थे। कोई कोई अपने पुत्र के विवाह में या पुत्री के विवाह में लाखों रुपया के खर्चा करते थे, और कितने हजारों लोगों को बुलाते थे और खिलाते थे। जैसे अभी भी होते हैं ना दिल्ली में, तो आप देखते होंगे कितने पैसा खर्चा करता है, पूरे जीवन भर की संचय एक विवाह में लुटाता है। और आप अभक्त जनों की बात क्या करें, भक्त लोग भी ऐसी करते हैं तथा क्या कि पूरे जीवन की जो कमाई है और इतने सालों की कमाई वो एक रात में लुटाता है ना। देख के तो आप हैरान रह जाएंगे जी, क्या बुद्धि रखता होगा इसे सब, है ना, और किस लिए किया होगा, है ना। ये दिखाने के लिए, और क्या है, देखो मैं अपने पुत्र या पुत्री के विवाह कितने वैभव से कर सकता हूँ, और कितने धनवान हूं मैं, या मेरा क्या वैभव है, तो क्या लाभ होगी बताओ। पूरे जीवन की कमाई आपने उसमें लुटा दिया। हमारे साथ यहाँ पर एक डिवोटी तो नहीं थे, पड़ोसी थे, तो हमने उनको नाम जप करा वगैरह सिखाया था, तो कुछ दिन तो करते थे साथ में। तो उनकी एक ही बिटिया थी, तो जब बिटिया को शादी दी तो उन्होंने पूरा मकान अपने बेच दिया, हमारे साथ पूरे मकान बेच दिया, जितने पैसा उन्होंने कमाए थे सब पैसा और सारे मकान बेच के जितने सारे कुछ उन्होंने लुटा। उसके बाद मैंने देखता उस व्यक्ति को, मैंने कभी कभी मिलता, वो अपने किराए के मकान में रहता है, और अपने जितने पैसे थे वो सब नष्ट हो चुके थे, मैंने भिखारी की तरह जीता है। तो मैंने सोचा, देखा ये क्या बुद्धि रखा था। आपको किसने बोला था कि उस बिटिया को शादी में सब कुछ लुटा के भिखारी बन जाओ, मैंने कहाँ गया आपकी बुद्धि। तो क्यों किया, दिखाने के लिए, देखो मैं अपने बिटिया की शादी कैसे वैभव से कर सकते। तो यही सब करता था, है ना। ताहा धन नष्ट करे पुत्र कन्या रवि भाई, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए। सारे समय गवाते थे, इतने समय खर्चा करके इतने पैसा कमाएंगे, और एक दिन या एक रातों में सारे पैसा लुटा के सारे समय व्यर्थ करते थे। जीवा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब, ताहर न जाने सब ग्रंथ अनुभव। बोलने में तो सब भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, किंतु सिर्फ ग्रंथों को पढ़ते थे या पढ़ाते थे, किंतु ग्रंथ की जो सार है वो कोई नहीं जानता था। शास्त्र पढ़ाई या सब यही कर्म करे, श्रोतार सहित जम पासे डूबी मरे। पढ़ाते तो थे और पढ़ते भी थे और सुनाते भी थे और सुनते भी थे। तो ये सुनाने वाले और सुनने वाले सब जमपुरी जाते, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सब भौतिक भोग में लिप्त थे, है ना। नाबाखाने जुग धर्म कृष्ण कीर्तन, दोष दिन गुण करो न करे कथन।
जब व्याख्या करते थे शास्त्र के, तब युग धर्म की कोई व्याख्या नहीं, ना भगवान कृष्ण के नाम, ना कृष्ण कीर्तन के बारे में कोई वर्णन, ये सब कोई वर्णन नहीं करते थे। तो क्या वर्णन करते थे? लोगों की बुराई करते थे। दोष बिना गुण कारो ना करे कथन, कभी बातें भी करते थे तो उस व्यक्ति ने ये किया, उस व्यक्ति ने एक, सबों के दोष को गिनाते थे, किसी की प्रशंसा नहीं करते थे। जो आप देखते हैं सामान्य कर्मी जनों में, अभक्त के समाजों में कैसे प्रजल्प होती है, तथाकथित भक्त समाज में भी ऐसे ही प्रजल्प होती है। उस भक्त ने ये किया, उस भक्त ने ये किया, है ना। तो ये दोष के बिना गुण तो कभी व्याख्या ही नहीं करते थे। जेवा सब विरक्त तपस्वी अभिमानी, ताशबार मुखिय नाही कहरी धनी। कोई कोई विरक्त व्यक्ति भी हुआ करता था, कोई तपस्वी भी होते थे तथाकथित, और कोई अभिमानी व्यक्ति, किंतु उस सब लोगों के मुख में कभी भी हरिध्वनि सुनाई नहीं पड़ता था, कभी भी हरिनाम नहीं उच्चारण करते थे। अति बड़ सुकृति से स्नानेर समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारय। गीता भागवत जे जे जनित पढ़ाई, भक्तिर बखान नहीं तहर जीवाई। कोई कोई बहुत बड़े सुकृतिवान जब स्नान करते थे तो हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष बोल के उच्चारण करते थे, तर्पण करते थे ना, तब गोविंद या पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारण करते थे, भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करते थे। बहुत बड़े, कोई कोई बहुत ही बिरले सुकृतवान ऐसा करते थे। गीता भागवत जे जे जनित पढ़ाई, भक्तिर बखान नहीं तहार जीवाई। पढ़ाने के समय पढ़ाते थे गीता, भागवत भी पढ़ाते हैं आप, किंतु कोई भक्ति की कोई बखान नहीं। जैसे बंगाल के यूनिवर्सिटी में या स्कूल में भी पढ़ाया जाता है गीता या भागवत के टॉपिक्स। चैतन्य चरितामृत की चैप्टर्स भी हमने पढ़ाई किए 11-12 में, जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो महाप्रभु की ऑलमोस्ट सारे लीलाएं हमारे टॉपिक्स हुआ करता था, हम पढ़े हैं। किंतु महाप्रभु को कैसे वर्णन के एक महापुरुष हैं, उन्होंने जो नीच वर्गों के लोगों को ऊपर वर्गों के लोगों के साथ समन्वय करा है, आंदोलन किए, किंतु भक्ति की जो कोई व्याख्यान नहीं। और महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, ये तो हमने कभी सुने ही नहीं। पूरे पढ़ाई करते थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत की छोटे छोटे पोर्शन काट के टॉपिक्स बनाए होते थे, उसमें एग्जाम देना पड़ता था। तो महाप्रभु जो भगवान है वो तो इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद हमने पढ़े और सुने कर बता। हमने इतने साल, कम से कम 6 साल तक पढ़ाई किया बंगाल में। उसमें महाप्रभु को सिर्फ ये जानते थे एक महापुरुष है, बहुत बड़े व्यक्ति है ना, बाकी कुछ भी नहीं जानते थे। भगवान गौरहरि जो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं और भक्ति की सूत्रपात किए, भक्ति आंदोलन के कारण है, और कितने प्रचार हुए, ये सब चीज छिपा हुआ रहता है। ना के बराबर भक्ति तो ना के बराबर, भक्ति के नामों देश वर्णन है ना। तो बताइए, वो सब पढ़ रहे हैं हम गौरहरि को, किंतु पता ही नहीं जो भक्ति क्या है, भक्त क्या है, महाप्रभु क्यों आए, क्या कारण है। ये तो श्रील प्रभुपाद की कृपा है, और सचमुच उन्हीं की कृपा से संसार तो आप जान पाते हैं कि क्या होती है भक्ति, भक्त क्या होता है, भगवान क्या होता है। भक्ति और भगवान ये तीनों आध्यात्मिक है, दिव्य जगत है। और इस संसार के मनुष्य तथाकथित पंडित व्यक्ति लोग इस तीनों को इस धरती में लाए और भौतिक वस्तु के रूप में, भौतिकता से व्याख्या की। तो आप पढ़ेंगे भी दर्शन शास्त्र को और आप पीएचडी भी बन जाए और अपने डॉक्टरेट डिग्री भी ले लीजिए, आपको दर्शन पढ़ने के बाद आपको भक्ति की एक वर्ड भी नहीं सीखेंगे। ऐसी व्याख्या है, ऐसी व्याख्या। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सब लोग गीता भागवत को तो पढ़ाई कराता था, क्लास भी चलते थे, लोग पढ़ुआ भी बनता था, एग्जाम देके दक्ष भी होते थे, किंतु भक्ति ना सीखता ये सब लोग। यही मत विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। भगवान विष्णु की माया से पूरे संसार मोहित थे,
तो जो थोड़ी बहुत भक्त थे, जो सचमुच भक्त थे, वो लोग बहुत दुखी थे। जे हाय हाय, इस संसार के लोगों की क्या होगा। देखी भक्त सब दुखो भावे न अपार, केमने यही जीव सब पाइबे उद्धार। विषय सुखे ते सब मजिला संसार। संसार के सारे लोग कैसे उद्धार पाएंगे, ये तो सब भोग में लग गए, सब भोग में लिप्त हो गए। बोलिले केह नहीं लई कृष्ण नाम, निरवधि विद्याकुल करे न बखान। बोलने पर भी जब आप कृष्ण के नाम उच्चारण करो तब भी नहीं करते थे। तो क्या उन्होंने करते थे, उन्होंने तरह तरह के श्लोक उच्चारण करते थे, है ना, तरह तरह के तर्क वितर्क करते थे। जो लोग अभक्त हैं और पंडित हैं, आप उन लोगों से क्लास कभी सुनिएगा, क्या सुंदर तर्क देता है। आपके संस्कृत को तो ग्रामर और छंद, उपमा और आपको सब कुछ वर्णन कर देंगे, किंतु ना भगवान कृष्ण के बारे में बोलेंगे, ना भक्ति के बारे में, ना भक्त के बारे में, है ना। तो यही सब ये लोग वर्णन करते थे। निरवधि विद्याकुल करे न बखान। उन देखो मैं कितना बड़ी भट्टाचार्य है और कितना मेरी शक्ति है, मैं इस श्लोक की व्याख्या करता हूँ। क्या संस्कृत का अर्थ ये है, आप लोग को पता है संस्कृत की क्या अर्थ होता है, इस शब्द की धातु विन्यास क्या होती है, क्या उपमा है, क्या छंद है, इसमें आपको बताए, है ना। तो शंकराचार्य ने वाराणसी में देख रहे थे ना, बूढ़ा व्यक्ति मरते समय वो व्याकरण सीख रहा था, है ना। ये व्याकरण की कचकची है ये सब संस्कृत में, है ना। और वही व्याख्या होती, घंटा घंटा व्याख्या करेंगे आप, है ना। तो वो शंकराचार्य ने फिर वो पद लिखे थे ना, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति दुर्पकार, संप्राति सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति दुर्पकार। जब समय आएगा, मरने के समय आएंगे, तब आपको कौन बचाएंगे गोविंद के अलावा। ये व्याकरण की ये दुर्पकार, ये व्याकरण के नियम आपको बचा के निकाल के ले जाना। सच बात है, मरते समय हमारी जितनी विद्या है क्या काम में आएंगे होता है। ये जो भौतिक विद्या एक भी चीज काम नहीं। मानो कि मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया, आप बताइए केमिस्ट्री का कौन सा फॉर्मूला आपको बचाने वाला, या कौन सा रिसर्च आपने किए भी हैं वो आपको बचाने वाला है, आपको शांति व सुख देने वाला है। मरते समय भौतिक संसार के कोई भी ज्ञान आपको एक बूंद भी आपको रस देने वाले नहीं, कुछ भी रस देने वाले नहीं। और पूरे जीवन हमने उसमें लगाए, कितनी बड़ी मैंने मूर्खामी सोची। जीवन के सबसे अच्छे समय हमने उसमें लगाया, अच्छे समय, जिस समय पूरे शक्ति हुआ करता था, इंद्रिय बिल्कुल भरा हुआ था शक्तियों में, उस समय इंद्रियों को हम संचालन करते भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होने के लिए, क्या प्राप्ति होती सोचिए। तो ये जो लोग बचपन में भक्ति प्राप्त किए, या जो लोग बहुत कम समय में इस्कॉन में ज्वाइन कर रहे हैं, और जो लोग ब्रह्मचारी हुए या पूरे समय निछावर हुए, तो मैं सोचता हूँ क्या भाग्य है इन सब लोगों, है ना। अच्छे समय नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो रंग क्यों नहीं चढ़ेंगे बताइए, क्यों नहीं चढ़ेंगे बताइए, क्यों नहीं चढ़ेंगे उन लोगों को। कुछ भी करे चढ़ ही जाएंगे ना। करते करते भगवान नामों में इतने शक्ति है, सारे चीजों में इतने शक्ति है, ये तो सब दिव्य है। आप मन ना भी रहे उसमें, आप करते करते साल 2 साल 3 सालों में, आप 4 सालों में तो पक जाओगे, रक्त हो जाओगे, रस तो प्राप्ति हो ही जाएगी। और एक बार चख लेंगे रस, वो व्यक्ति पीछे क्यों मोड़ेंगे भाई, है ना। वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, दिनों दिन वर्धन होते चले जाएंगे। तो क्या है ना, हम लोग तो सब अपनी जवानी सब खो दिए, और जब बूढ़े हो चुके, ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, उस समय ये सब पकड़े हैं। कभी भी अब बूढ़े मैंने बहुत उम्र चला गया और इस समय हम पकड़ेंगे तो हमारे मन बिखरा हुआ है ना, हर तरह से हर जगह से बिखरा, तो उसको पकड़ के लाना और कृष्ण चरणों में भक्ति कराना बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं। क्योंकि हमने असली समय में व्याख्या तो भौतिक चीज की, पढ़ाई भौतिक होती है, नौकरी भौतिक चीज है, धन कमाए, सब चीज हमारे उल्टा उल्टा है, एक भी चीज सीधी नहीं।
तो वृंदावन दास ठाकुर वही वर्णन करते हैं। जे बोलने में तो ये सब लोग बहुत पंडित है, किंतु इन दशा क्या है इन लोगों की, ना कृष्ण नाम की उच्चारण करता है, माया से मोहित रहता है और सिर्फ भौतिक सुखों में निमग्न रहता है। जबरदस्ती बुलाने पे बोलता नहीं है कृष्ण नाम, आप बोल के दिखाओ। जैसे उस दिन माता जी कह रहे थे ना, ये भाई सब कुछ बोलो, सिर्फ ये जो इस्कॉन के भक्त लोग बोलते हैं ना, ये भक्ति करो, नाम जपो भगवान को, इसके अलावा और कुछ बोलो। भाई इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा तो जमपुर जाने के लिए रास्ता है, वो तो वो बोलो। अभी जा रहे हो, उसके विपरीत कुछ बोलो, उसको भी आप रोक रहे हो, तो आप खुद जाओ जमपुरी, और कौन बचाने वाला है ना। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये सब लोगों को बचाने कौन बचाएंगे, जो पढ़ा रहे वो भी जमपुरी जाएंगे, जो सुन रहे वो भी जमपुरी जाएंगे। और सकार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथन। तो जो भक्त जन थे थोड़े बहुत बिरले ही थे, दो चार, वो लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, गंगा स्नान करते थे, भगवान कृष्ण की कथा कहते थे। सबे मिली जगते करे आशीर्वाद, और सब मिल के आशीर्वाद देती थी कि ये सब लोगों जो माया से मोहित है, इन सबों को भी कल्याण, इन लोगों को भी कृष्ण भक्ति मिले। ये भक्त जनों की आशीर्वाद अद्भुत है। ये संसार सचमुच चलता है अभी भी, ये सिर्फ थोड़ी सी कृष्ण भक्त जनों की कृपा से चलता है, नहीं तो इतने पाप और इतने अनाचार है ना, धरती माता तो छिप जाती है। धरती माता बिल्कुल सहन नहीं करती, वो बिल्कुल नहीं बोझ उठाती, सिर्फ इसीलिए उठाती है कि थोड़ी बहुत वैष्णव जन अभी भी है, भक्त जन जिनके चरण इस रज चलते हैं। धरती माता सोचती उन भागवत जन चले मेरे ऊपर तो अहो भाग्य मेरा, या भगवान चलेंगे या भगवान के भक्त जन चलेंगे। तो इसीलिए ये सब भक्तजन सबों को आशीर्वाद देते थे कि इन सब लोगों की कल्याण हो, जो लोग संसार में फंसा हुआ। शीघ्र कृष्ण चंद्र करो सबरे प्रसाद, से ही नवद्वीप वैष्णव वैष्णव अग्रगण्य। तो सब लोग मिलकर आशीर्वाद देते थे कि शीघ्र भगवान कृष्ण चंद्र सबको आशीर्वाद दे, सबको कृपा करे। से ही नवद्वीप वैष्णव अग्रगण्य, उसी नवद्वीप धाम में महान वैष्णव अद्वैत आचार्य विराट वास करते थे। सर्व लोके धर्म, सब लोग जानते थे अद्वैत ठाकुर के बारे में। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति बाखाने ते जन शंकर। क्या ज्ञान, क्या भक्ति, क्या वैराग्य, सब में श्रेष्ठ थे, मुख्यतर। और जब कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते तो मानो कि भगवान शंकर व्याख्या कर रहे, भागवत सुना रहे, कथा सुना रहे। त्रिभुवने आछे जतो शास्त्रे उपचार, सर्वत्र बाखाने कृष्ण पद भक्ति सार। तीनों लोकों में जितने भी शास्त्र हैं, उस सब शास्त्रों की क्या निर्यास है, यही तो है ना, ये कृष्ण पद भक्ति सार, भगवान कृष्ण के चरण आश्रय, यही भक्ति की सार है, यही मर्म है। तो ऐसी व्याख्या करते थे श्री अद्वैत ठाकुर। तो अद्वैत ठाकुर की आराधना वर्णन होगी, और कल हम महाप्रभु प्रकट होंगे, वो हम समाप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तो हमने यहाँ तक पढ़े 80 श्लोक तक, 80, ठीक है। कल अद्वैत ठाकुर पुकारेंगे और भगवान को, तो वो वर्णन होगी और महाप्रभु प्रकट होंगे। और वृंदावन दास ठाकुर तो अद्भुत आनंद है, और तरह तरह की गाएंगे महाप्रभु की महिमा, वो भी कल हम सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ याद करना चाहते हैं आज के विषय वस्तु के लेके, तो आप पूछ सकते हैं, कोई याद भी कर सकते हैं, प्लीज 2-5 मिनट। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। कृष्ण प्रभु जी, वो नवदीप धाम कहाँ पर है? नवदीप धाम कल आप बंगाल में
कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर गंगा जी के तट पे हैं, या आप बर्धमान में उतर के भी जाएंगे तब भी है। तो ये नदिया जिले पे बांग्ला जो जो पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं, जो प्रदेश है, वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, गंगा जी के तट पे ये नवद्वीप धाम है जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और आप अवश्य जाएंगे, महाप्रभु को पूछे कि महाप्रभु मेरे को आप अपने जन्म स्थान ले चलिए। आप उनको बोलेंगे तो आपको ले जाएंगे और आपको दर्शन भी करा देंगे, ठीक है ना। और ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वो भागवतम भेज रहे थे आप मेरा पर्सनल से। हाँ, भागवत आपको बताएंगे आपको, ठीक है। बुक, क्योंकि फिर मैं वो करवा लूंगी ना, फोटो वो निकलवा लूंगी। चैतन्य भागवत ना, वो चैतन्य भागवत मैंने आपको ग्रुप में है, आपको नहीं पता, ई बुक जो है, जो पीडीएफ फाइल है, उसको प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए डाउनलोड करके। मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है माता जी, ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस इंदु माता जी, बताइए। ये प्रभु जी हम बंगाली में पढ़ रहे हैं, पर ये हिंदी जैसा लग रहा है बिल्कुल। नहीं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ये चैतन्य भागवत जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वो बंगाली में है, श्लोका बंगाली है। आप हिंदी पढ़े अंग्रेजी पढ़े, मूल जो श्लोक हो बंगाली में लिखा है, ठीक है ना। मूल श्लोक बंगाली में लिखा हुआ, तो आप प्रभु जी आप ठीक है, ये नहीं मंगवा सकते आप चैतन्य भागवत में? चैतन्य भागवत मांगा तो सकते ना, बोला ना, श्याम सुंदरी माता जी ने बताया ना, वो चैतन्य भागवत हिंदी में है, 600 रुपया की बुक है ये। और ये बुक मेरे पास भी है, किंतु मैं उसमें से नहीं पढ़ा। मेरे पास चैतन्य भागवत है, ये मायापुर से लाया था, हालांकि बंगाली में लिखा है, ये तो मैं बंगाली पढ़ सकता हूँ ना, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और ये हमारी इस्कॉन की बुक है चैतन्य भागवत, और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की है ये। हालांकि चैतन्य भागवत के मूल श्लोक तो वृंदावन दास ठाकुर के हैं, किंतु उन्होंने संकलन किए हैं, तो मैं वहां से पढ़ रहा था। सिर्फ श्लोक पढ़ रहा हूँ ना, मैं कोई तात्पर्य तो पढ़ नहीं रहा हूँ। तो आप सबको बुक खरीदना है तो वृंदावन में ये बुक हम आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, ये बुक कहाँ मिलेंगे। और 600 रुपया की बुक है, वो हमारे गोड़िया में हमारी इस्कॉन के नहीं है, ये वो श्यामादास है ना, उनके हैं। और इस्कॉन के है भी तो वो इंग्लिश में है। हरि बोल। प्रभु जी आप चैतन्य चरितामृत तो वहाँ से मंगवा रहे हैं ना वृंदावन से, तो ये भी मंगवा दीजिए साथ में। चैतन्य चरितामृत माता जी तो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखे, प्रभुपाद की बुक से। प्रभुपाद ने चैतन्य भागवत के ऊपर नहीं लिखे ना, हम प्रभुपाद के उसमें से वंचित है ना, ये तो इसलिए तो दुख की बात है। जो कुछ प्रभुपाद नहीं लिखे वो सब हमारे लिए भारी है, सचमुच भारी। हाँ, चैतन्य भागवत की जो टीका है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखे, और वो हिंदी में है, किंतु वो 3 वॉल्यूम में है, बहुत बड़ी बड़ी। वो तात्पर्य है, मूल श्लोक भी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्य भी है, और वो गोड़िया मठ की है, और 3 वॉल्यूम में है, मोटे मोटे है ना, वो है। उतनी बड़ी बुक आपको खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। तो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं वो बुक में नहीं है, जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं साथ साथ आपके। हाँ, तो पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं ना, वही श्लोक तो वही है ना, मैं वही श्लोक ही तो पढ़ रहा हूँ। आप बताइए। हाँ जी, ठीक है ना। वो अपनी लाइब्रेरी में ऐड करने के लिए मैंने कहा आप मंगवा दे अगर तो। नहीं, ये जो पीडीएफ है ना, ये जो पीडीएफ आपको निकाल के दिए पूज्य राधिका माता जी ने, ये तो उन्होंने ये डाउनलोड किए और दिए हैं। ये बुक मेरे को लगता है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपने इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसको स्पाइरल बाइंडिंग कर दिया, आपके बुक बन जाएंगे। बस वो उतने खर्चा में आपको 100 रुपया खर्चा करेंगे और स्पाइरल 200 रुपया में पूरे बुक बन जाएंगे। आप प्रिंट आउट क्यों नहीं निकाल लेते, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, बुक बन जाएंगे, ठीक है ना। मैं हेल्प कराता हूँ, रुकिए, कल मैं आप बंदोबस्त कराता हूँ, जैसे बुक के फॉर्म में आपको मिल जाए, मैं किसी को करता हूँ, ठीक है।
पढ़ तो पा रहे हैं ना आप लोग श्लोक? उसमें पीडीएफ से देख के श्लोक तो पढ़ पा रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी बहुत इजी है। Easy है, बहुत कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। उसमें ना कुछ पेज बड़े लाइट है। हाँ, बहुत हल्के वो हल्के एक्चुअली ना फोटोकॉपी की स्कैन किया ना, वो फोटो उन्होंने स्कैन किया, उनके स्कैन इतने लाइट है। हाँ ये मैं समझ रहा हूँ, कोई पेज लाइट है। ये बात हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा बताते हो प्रभु जी। मैं तो बंगाली है, पर आप जो बोलते हो समझ में आ जाता है। हिंदी में एक्सप्लेन करके बताते हो आप। हाँ हिंदी में वर्णन कर देते हो ना तो सहज हो जाता है आपको। किंतु ये सहज है, इनकी भाषा बहुत सहज है, आपको समझ में। थोड़ी दिन आप सुनेंगे ना, आपको लगेगा जो ये हिंदी में ही हो रहा है और हिंदी बुक है। ठीक है ना? बांग्ला सीख जाएंगे, नहीं तो बांग्ला सिखा देंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हाँ जी, ये सुनीता माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप बहुत सुंदर क्लास करते हो प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आती है। और मेरा ये है आप प्लीज। हाँ जी बोलो। हाँ, मैं इसे बोलना चाह रही हूँ कि मैं ना, मेरे दोनों पाँव से अस्वस्थ हूँ मैं। तो मैं ना सुबह जल्दी उठती हूँ, भगवान की सेवा भी करना चाहती हूँ, माला भी करना चाहती हूँ, अपना निजी कार्य भी करना चाहती हूँ, नहाना धोना वगैरह। ये सब मेरे से मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो मुझे कोई मार्गदर्शन बताइए कि मैं भक्ति को अच्छे से कर पाऊँ। देखो, जितने से आपकी सेवा हो जाए उतना आप करिए, जो है उसमें आप उतला मत हो जाइए। बाकी आप अपने नाम जप कीजिएगा, भगवान के जपने में आपने जोर दीजिएगा। और आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िएगा। और आप लेक्चर सुन सकते हैं गुरुदेव की, है ना? गुरु महाराज के लेक्चर सब आते ही हैं आजकल तो, साउंड क्लाउड में भी डालते हैं, डेली आते हैं। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में महाराज के जो लेक्चर थे वो सुनिएगा। ज्यादा से सुनने में जोर दीजिएगा, पढ़ने से अच्छा सुनना ठीक है। आप सुनेंगे ना ज्यादा से ज्यादा तो बहुत आपके फायदेमंद है। और ज्यादा नाम जपिएगा। और ठीक है, आपने सेवा नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या हो, उसमें ग्लानि रखने के लिए जितना हो सके तो आप कर ही रहे हैं। और बाकी आपने एक जगह में बैठ के आप बैठना ही पड़ता, तो आप जपी के नाम जपिएगा और श्रवण सुनने में ज्यादा जोर, ठीक है ना? तो आपका जी मैं बैठ भी कंटिन्यू नहीं पाती ना, लेटे जब करती हूँ, कभी बैठ के करती हूँ। ऐसा होता है मेरे मन में, ऐसे होता है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ऐसे लगता है मेरे मन में कि नहीं, जब आप कर नहीं पाएंगे बैठ के तो क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। थोड़ा मन में ठीक है, हरे कृष्णा। जय हो। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, बहुत अच्छा लगता है कि पूरा दिन सार्थक हो गया। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे गुरु महाराज की जय।